एक ऐसी सिरफिरे आशिक की कहानी जिसको जानकर आपकी रूहें कांप जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी किसी से मोहब्बत इस तरीके से करता है क्या। 6 साल का प्यार और पूरी तनख्वाह लड़की को दे देता था। अनाथ लड़की को जब प्यार में मिलता है धोखा तो वो बन जाता है हैवान। आखिर में वो इतनी बड़ी घटना क्यों और किस लिए कर देता है, इस बात को जानने के लिए सभी लोग हैरान और परेशान हैं। ये सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से ये घटना वायरल हो रही है और बड़ी ही दर्दनाक और हृदय विदारक यह घटना है। मुंबई के पास वसई से एक दिल दहला देने वाला जो मामला जो सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरे आशिक ने, जिसकी उम्र महज 20 साल की जो लड़की थी जिससे वह प्यार करता था, और दिन दहाड़े बीच सड़क पर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। बताया जा रहा है कि मृतक जो लड़की है वह आरती यादव ने हाल ही में आरोपी रोहित से बात करना बंद कर दिया था। यानी जो इसके पीछे जो रीजन था, जो कारण था, बताया जा रहा है कि मृतक लड़की आरती यादव ने हाल ही में आरोपी रोहित से बात करना बंद कर दिया था। रोहित को पता चल गया था कि आरती उसे धोखा दे रही है। अब पूरी कहानी सामने आ चुकी थी और रोहित ने क्यों उस लड़की की हत्या कर दी और जिससे वह 6 सालों से दिलो जान से वह प्यार करता था। आखिर में क्या वजह थी, क्या मामला था? सभी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर रोहित ने क्यों उस लड़की की हत्या कर दी जिससे वह 6 सालों से दिलो जान से प्यार करता था। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। ये जो कहानी जो आई है ये बड़ी हृदय विदारक और दर्दनाक की कहानी है। चलिए आइए जानते हैं पूरे विस्तार से इस कहानी के बारे में कि दरअसल मामला क्या था। रोहित और आरती पड़ोसी थे और 6 सालों से रिलेशनशिप में रहते थे। आरती के परिवार को रोहित के बारे में पता था। आरती के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था। रोहित का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी जो रोहित था वह अनाथ था। रोहित आरती के परिवार को अपना परिवार मानता था और इसी वजह से, इसीलिए वह अपनी पूरी की पूरी सैलरी वह आरती यादव के, यानी आरती के परिवार को वह दे देता था। रोहित अपनी 12,000 की सैलरी में वह सिर्फ अपने पास 1,000 रुपये रखता था और बाकी परिवार को, यानी 11,000 रुपये की जो रकम होती थी वह आरती के परिवार को दे देता था। उसका कहना था कि आरती का परिवार मेरा परिवार है, और आरती का जो परिवार था वह रोहित और आरती के बारे में, उसके संबंध के बारे में, उसके रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते थे। आरती को नौकरी की ज़रूरत थी तो रोहित ने सोचा कि जब आरती इतना परेशान है और मुझ पर इतना विश्वास करती है तो उसकी मदद कर दूं, और मदद करने के लिए वह उसे नौकरी दिलवाता है। यानी रोहित आरती को नौकरी दिलवाता है, लेकिन इस नौकरी ने बहुत कुछ बदल दिया। रोहित और आरती के बीच में बहुत काफ़ी खटास और परिवर्तन में बदल जाता है। धीरे धीरे समय बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो नौकरी जो दिलाई थी रोहित ने आरती को, आरती के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आने लगता है और रोहित को आरती नज़रअंदाज करने लगती है। रोहित को अचानक शक होता है और रोहित परेशान होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था मेरे साथ। रोहित को ऐसा लगने लगता है कि आरती मुझको कहीं ना कहीं धोखा दे रही है और वो किसी लड़के से वह बात कर रही है और रिलेशनशिप में है। ऐसा रोहित सोचने पर मजबूर हो जाता है।
इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी होती है और कहासुनी फिर धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है। रोहित आरती की हर एक हरकत पर नजर रखने लगा। आरती का ऑफिस का जो दोस्त था उसे छोड़ने आता था। जिस ऑफिस में आरती काम करती थी उस ऑफिस में अक्सर करके उस जो ऑफिस का जो लड़का था वह आरती को छोड़ने आता जाता रहता था और रोहित इस चीज को वह देखता था, क्योंकि रोहित उस पर नजर रखना शुरू कर दिया था। रोहित उन दोनों का पीछा करता था और एक दिन रोहित ने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद जो रोहित था वह काफी हैरान और परेशान हो जाता है। रोहित जब पीछा करके जब पहुंचता है तो रोहित कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद रोहित तय कर लिया कि वो आरती को जान से मार देगा। लेकिन सवाल ये था कि रोहित ने ऐसा क्या देखा कि जिससे वो आग बबूला हो गया और यहाँ तक सोच लिया कि वह आरती को मार देगा। ये बड़ी ही सोचने वाली और बड़ी ही गंभीर विषय है जो रोहित के मन में चल रहा था। रोहित ने आरती को अपने ऑफिस के साथी को किस करते हुए देखा था, जिसके वजह से वह इस फैसले को जिसके वजह से इस घटना को अंजाम देने के लिए रोहित सोच लिया था, यानी अपना मन बना लिया था। रोहित जब देखता है जो उसके ऑफिस का जो लड़का जो था वह आरती को जो छोड़ने के लिए आता है और लेके जाता है। जब रोहित पीछा करते हुए जब जाता है तो देखता है जिस ऑफिस में आरती काम करती थी उसी ऑफिस का वो लड़का था और जब वो आरती को जब किस करता है उस मंजर को देखकर जो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो रोहित होता है वह पूरा आग बबूला हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसे वो दिलो जान से प्यार करता है और जिसको मानता है वही रोहित का कोई अपना नहीं है। रोहित अनाथ है, उसके जीवन में सिर्फ अगर कोई है तो वो आरती थी और इस मंजर को देखकर वो हिल जाता है और पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब मेरा कोई नहीं है और मेरे साथ धोखा हो रहा है, यानी छल हो रहा है। और इसी वजह से वह फैसला कर लेता है और मन बना लेता है कि आरती को वह जान से मार देगा। इसीलिए वो इसके लिए पूरी योजना बनाने लगता है और योजना बनाते हुए इसके बाद जब आरती जब घर पर आती है तो इन दोनों में खूब जमकर झगड़ा होता है। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने के बाद रोहित ने आरती से उस लड़के का नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद उसे कॉल करके धमकाता है। रोहित यादव ने बताया कि उसने लड़की के उसके पिता को सारी बातें बताता है फ़ोन करके कि आरती जिस ऑफिस में काम करती है उस ऑफिस में एक लड़का है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है और उसके साथ वो घिनौना कृत्य कार्य कर रही है। ये सारी बात रोहित लड़की के पिता को बता देता है, सारी बातें, क्योंकि रोहित घबराया हुआ था, परेशान था और गुस्से में था। इसलिए सारी बात को उठाकर वह आरती के पिता को सारी बातें बता देता है। इसके बाद भी आरती अपने ऑफिस में काम करने वाले उस लड़के से बात करती रहती है। यही बात आरोपी रोहित को इतनी नागवार गुजरती है कि उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसने लड़की की हत्या करने की योजना बनाने लगता है। आखिर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब आरती उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और रोहित के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई चारा नहीं होता है, तो वह मन बना लेता है कि आरती को अब मैं अपने रास्ते से हटा लूंगा, नहीं मैं आरती को जान से मार दूंगा। रोहित ने आरती के घर जाकर मारपीट की, जिसके बाद आरती ने रोहित के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है। लेकिन पुलिस ने रोहित के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इसी बात से रोहित नाराज था और इसके बाद उसने आरती की हत्या कर दी और पुलिस ने बताया कि वसई में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की
सड़क पर सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी। उसने महज 30 सेकंड में उसके सिर पर लोहे के रिंच से लगभग 15 बार वार किए, जिसके कारण आरती यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। आरती यादव की जो बहन है सानिया यादव ने आरोप लगाया कि रोहित पिछले 3-4 दिनों से उसकी बहन को परेशान कर रहा था और शनिवार को उसने आरती की पिटाई की थी। उसने आरती का मोबाइल तोड़ दिया। सानिया ने बताया कि परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने रोहित के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। सानिया ने कहा अपनी बहन आरती को वह न्याय दिलाकर रहेगी, ऐसा सानिया का कहना है। पुलिस प्रशासन त्वरित प्रभाव के साथ कार्रवाई में जुट चुका है और आरोपी की तलाश जारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच और समझ लेना चाहिए। कोई भी कार्य जज्बात में आकर या जल्दबाजी में आकर फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए बड़ी धैर्यता के साथ और नम्रता के साथ सोचना चाहिए, तब जाकर कार्य करना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं और किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको आगाह करना है और आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके भविष्य का और अगर आपका कोई अपना हित सोच सकता है, समझ सकता है, तो आपका सिर्फ परिवार और आपके अपने लोगों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं ऐसे एक सच्ची रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।